दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पार्किंग, रुपया, टोल टैक्स और फ्री होल्ड की मांग को लेकर कारोबारियों ने हुंकार भरी। हजारों की संख्या में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मांग पत्र भी दिया। आज हजारों कारोबारियों ने बवाना व्यापार एकता संघ के बैनर तले बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मांग पत्र सौंपा। संघ के संयोजक राज जैन ने बवाना पार्किंग को अवैध बताते हुए इसे घोटाला बताया। पानी की कमी है, बिजली के रेट दुगने हो गए हैं, व्यापार और व्यापारी तबाह हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सुभाष सचदेवा ने भरोसा दिया कि उनकी पार्किंग को खत्म करने और बवाना को फ्री होल्ड कराने के लिए आंदोलन करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली सरकार को भ्रष्ट बताते हुए उस पर जमकर निशाना साधा। सचदेवा ने व्यापारियों ने कहा कि जल्द ही आपके बीच फिर आऊँगा, पार्किंग और बवाना को फ्री होल्ड करना प्राथमिकता होगी। तो कब तक माला पहनने का मौका इनको मिलेगा? देखिए, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याएं आज हमने सुनी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को लूट का अड्डा बना दिया। मैं हैरान हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ इंडस्ट्री के माध्यम से पूरा रोजगार चलता है, लाखों लोगों की दिनचर्या चलती है, उस इंडस्ट्री के व्यापारी अगर परेशान हैं और इसलिए परेशान है कि आप टोल टैक्स लगाओगे, गाड़ियों पर जबरदस्ती टैक्स थोपोगे, बिजली फ्री देने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंडस्ट्री को हरियाणा और उत्तर प्रदेश 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तुम यहाँ 18 रुपये ले रहे हो। ऐसी लूट मचा रखी है। पीने का पानी तुम फ्री देने की बात करते हो, यहाँ बोरवेल का पानी बेचा जा रहा है। तो इस इंडस्ट्री के साथ जो लूटपाट हो रही है, उस लूटपाट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज हमने सभी व्यापारी भाइयों से अपील की है और इस मामले को लेकर आंदोलन भी करेंगे और हर हालत में इस टोल टैक्स को भी हटाएंगे और बवाना इंडस्ट्री को जो सुविधाएं चाहिए उसके लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। बवाना को भ्रष्टाचार का एक तरह से अड्डा भी बताया है, यहाँ के व्यापारी बता भी रहे हैं, और इसको 300 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं। आप तो शिकायत करते रहते हैं, तो उसको उस लेवल पे भी हटा। मैंने कहा इनकी सारी शिकायतें मैंने सुन ली है। माननीय उपराज्यपाल जी से भी बात करेंगे और अगर केंद्र सरकार में कहीं बात करनी है उसकी भी बात करेंगे। इन व्यापारियों की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही लड़ेगा और इनको इन समस्याओं से निजात दिलवाएगा। कुछ चुनाव से पहले होने की उम्मीद है? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम 1-2 समस्याओं पर तो निजात पा ही सकते हैं। क्या मांग आपने रखी थी, समस्याएं रखी, और क्या भरोसा आपको सचदेवा जी ने दिया है? देखो जी, विशेषतः हमने टोल टैक्स की समस्या, फ्री होल्ड की समस्या, अफसरों का जो भ्रष्टाचार है उसकी समस्या, बिजली के दुगने रेट की समस्या, ये बवाना की कुछ एक समस्याएं हमने श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के आगे रखी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। और हम सब के हौसले 10 गुने हो चुके हैं। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने जिस धूम के साथ, जिस ठोक के साथ ये कहा है कि ये सारे मुद्दे मैं हल करूंगा, और हम जब उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वो बोले ये स्वागत भी मेरा ड्यू है, ये स्वागत भी मैं तब कराऊंगा जब बवाना के व्यापारियों को इन सारी समस्याओं से निजात दिला दूंगा। तो कितना यकीन है आपको और क्या उम्मीद लग रही है, कब तक ये चीज़ें हो पाएंगी? निश्चित तौर पे आज अध्यक्ष जी को सुनने के बाद और उनकी बात के बाद ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत जल्दी, अतिशीघ्र हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर जल्दी सारी मांगें नहीं पूरी होती तो आंदोलन का भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। क्या उसके लिए तैयार है बवाना का पूरा उद्योग जगत, सारे व्यापारी, श्रमिक भाई, ट्रांसपोर्टर भाई, हर तरीके के आंदोलन के लिए तैयार है। इससे पहले भी आपने कई आंदोलन किए हैं, जिसकी वजह से आज जो है वो ट्रांसपोर्ट भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि लगभग इन्होंने तो जो अपना कार्य पूरा कर दिया था, टोल टैक्स लगा ही दिया था। सर, ये 300 करोड़ रुपए का सोचा समझा घोटाला है जो कि दिल्ली सरकार, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से किया जा रहा है। जब तक ये निरस्त नहीं होगा हम संघर्षरत रहेंगे। ठीक है।